नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद कुमार नागवानी, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। आज का टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है। जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसको हाइपोस्पीडियास बोला जाता है। यह एक जन्मगत बीमारी है। तो इसी के बारे में हमको पूरा डिस्कस करना है आज, और आपको इसके बारे में जानकारी देनी है। ये बहुत ही एक संवेदनशील टॉपिक है, और क्योंकि क्या है कि हर माता पिता की जो है भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं बच्चों के साथ में। जब नवजात शिशु इस तरीके से मतलब जन्म लेते हैं तो कहीं ना कहीं उनके भावनाओं पे चोट पहुंचती है, और जो उनकी खुशियां होती हैं वो कहीं ना कहीं उनमें थोड़ी सी एक ठेस लगती है। ये बोलने में थोड़ा सा मुझे भी खराब लग रहा है, लेकिन ये सच है। देखिए, मैं यहाँ पे एक पेन टूल ले रहा हूँ और मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ग्रीन कलर मैंने लिया है, और ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये मैं डॉट के अराउंड देखिए मैंने इसको ये किया। अगर मैं ये तीनों करता हूँ, ये तीनों, ठीक है, तो ये एक टाइप हो गया। मैं दूसरा कलर लेके आपको बताता हूँ, ठीक है। ये क्या है, ये छिद्र को मैं क्यों इस तरीके से कर रहा हूँ, इसके बारे में भी मैं आपको सारी चीजें समझा रहा हूँ। तो पहले मैं इनको थोड़ा सा कलर करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, और उससे आपको कुछ समझने में मतलब सुविधा रहेगी। तो ये देखिए, मैंने मार्क किया है इस पे, है ना। ये जो पिक्चर आप देख पा रहे हैं, ये लिंग की पिक्चर्स हैं, और लिंग में जब ये समझिए कि जो रास्ता है पेशाब का, वो रास्ता नॉर्मल ना होके, ये एक डायग्राम देखिए, ये एक पेशाब का रास्ता है, और इसमें नॉर्मल ना होके ये थोड़े से जो डायग्राम के ऊपर आप ये देख पा रहे हैं, ये दूसरी वाली पिक्चर के हैं। तो नॉर्मल ना होके जो कि सामने से निकलना चाहिए, ये देखिए मैं एक बार मार्क करता हूँ इसको, इस पिक्चर में मार्क करता हूँ। देखिए, ये लगभग ये नॉर्मल हिस्सा होता है जहां से यूरिन निकलता है, ठीक है, यूरिन की स्ट्रीम यहाँ से निकलती है। ये एक नॉर्मल हिस्सा है। ये इसका डायरेक्शन ऐसा रहता है, देखिए ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसका डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए, सीधे स्ट्रीम जानी चाहिए इस तरीके की। अब जो हाइपोस्पीडियस वाली बात मैं कह रहा हूँ, हाइपोस्पीडियस बेसिकली जो पेशाब का रास्ता है वो अंडर सरफेस यानी कि नीचे से निकल रहा है। तो ये आप देख पा रहे हैं, तीन तरीके के क्षेत्र। ये मेल चाइल्ड में ही कॉमन होता है, और अगर ये देखा जाए कि करीब करीब 200 बच्चे, ये एक वेरी करता है कि 1 in 150 यानी कि 150 से लेके 250, 300, 1 in 200 अगर हम एवरेज मानते हैं। ये जगह जगह के हिसाब से इनका वेरिएशन होता है। बेसिकली इसकी जो एपिडेमियोलॉजी है और मतलब इसका जो इंसिडेंस है वर्ल्ड वाइड लगभग इसी के आसपास ही है। अगर हम इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो लगभग इतना ही है कि 200 बच्चे, एवरेज की बात कर रहा हूँ क्योंकि वेरिएशन ज़्यादा है। 200 बच्चे, एक उनमें से मेल चाइल्ड, उनके अंदर ये तरीके का आपको ये जो पेशाब का रास्ता है वो नीचे की तरफ मिल रहा है। मैं इसको रेड कलर से करता हूँ तो आप समझिए, यही चित्र मैं आपको जो साइड में दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगी। ये 2 और ये 3, देखिए यहाँ पे मैंने 3 मार्क किए, और ये वाला मार्किंग नॉर्मल है। तो ये जो तीनों किए हुए हैं यहाँ पे देखिए, ये डिस्टिल पेनाइल, ये जो लिखा हुआ है थोड़ा सा गलत है, मैं इसको काट देता हूँ, यहाँ से मैं काट देता हूँ। तो ये देखिए, ये वाले जो साइट्स होते हैं प्रॉक्सिमल होते हैं, ये मिड पेनाइल होते हैं, और ये डिस्टल पेनाइल होते हैं। इसका जो दूसरा वाला डायग्राम है, ये सिर्फ इतना समझाने के लिए किया गया है कि यहाँ पे दिख रहा है कि कहाँ से ओपनिंग हो रही है। दूसरे डायग्राम में मैं आपको और चीजें क्लियर करके दिखा देता हूँ। ये साइड व्यू है और इसमें ज्यादा अच्छे से समझाया गया है, और जो 3 पार्ट वहां पे दिखाए गए थे वो तीनों चीजें यहाँ पे आप मेरा माउस का कर्सर देख रहे होंगे। ये पोस्टीरियर पेनाइल जो होते हैं हाइपोस्पीडियास होते हैं। अगर मैं एक लाइन करूं इनके बीच की, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये पोस्टीरियर पेनाइल वाले होते हैं,
और अगर मैं दूसरी लाइन करूं तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये मिड पेनाइल वाले होते हैं और ये डिस्टल पेनाइल वाले, इनको बोला जाता है। तो इनके अंदर जो बेसिकली प्रॉब्लम है या हमारे को जो समस्या है, मतलब माता पिता को अगर ऐसा बच्चा हुआ, मेल चाइल्ड हुआ और उनकी एक समस्या है बहुत बड़ी कि इस तरीके का जो बच्चा है हमको क्या समझना होगा उसके लिए, क्योंकि हम उसको नॉर्मल नहीं समझ पा रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉक्सिमल वाले को या पोस्टीरियर यूरिथ्रल हाइपोस्पीडियास को और कुछ हद तक मिड पेनाइल वालों को या मिडिल वाले हाइपोस्पीडियास को। तो ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पोस्टीरियर वाले में आती है, ऐसा क्यों होता है? थोड़ी सी यहाँ पे वेदना है माता पिता की और जितने भी उनके रिश्तेदार हैं। तो वो वेदना क्या है कि बेसिकली जब ये पोस्टीरियर वाले होते हैं हाइपोस्पीडियास, तो इनको सबसे ज्यादा एक चीज का भय होता है कि मेरा जो बच्चा है वो वास्तव में क्या पुरुष यानी कि मेल चाइल्ड है। ये सबसे बड़ा एक ठेस लगता है जब बच्चा पैदा होता है उसी समय, क्योंकि ये डिटरमाइंड उस समय नहीं हो पाता है और जब बच्चा जन्म लेता है एक खुशी का जो माहौल होता है वो अचानक से गमगीन हो जाता है। उनको जब ये बताया जाता है कि हो सकता है कि ये इंटरसेक्स हो या कुछ और हो, उस समय ये सबसे ज्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन घबराने से भी ज्यादा जरूरत है आपको संयम लेने की और समझने की चीज को। दूसरे नंबर वाले जो हैं वो मिडिल वाले जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इनकी परसेंटेज 30% होती है अराउंड, और इनकी परसेंटेज जो पोस्टीरियर वाले होते हैं भाग्यवश ये 20% ही हैं, मतलब लेस कॉमन है। सबसे ज्यादा कॉमन एंटीरियर वाले यानी कि डिस्टल मोस्ट वाले होते हैं। तो इनके अंदर ये मैंने बताया कि इंटरसेक्स वाली प्रॉब्लम आती है। अगर मिडिल वालों को भी देखें तो मिड शाफ्ट तक जब सीवियर माने कॉडी होती है तो उस समय इनकी समस्या होती है इंटरसेक्स को, मतलब ये डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं कि वेदर द चाइल्ड इज मेल चाइल्ड और द इंटरसेक्स। तो ये एक बहुत बड़ा परेशानी है। ये कुछ स्टेप सर्जरी से रिलेटेड हैं जो हमारे 2D एनिमेटर जो वीडियो एडिटर हैं उन्होंने बनाए, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये सर्जरी के जो है लाइव सर्जरी के जो पिक्चर्स आप देख पा रहे हैं, वीडियोस देख पा रहे हैं, मैं इन सब पे बाद में आऊँगा। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ बेसिकली फोटोग्राफ से संबंधित जो कि कॉडी से रिलेटेड है। देखिए ये पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ। ये पिक्चर थोड़ा सा, ये देखिए इस तरीके का बैंड है, यानी कि कर्वेचर इस तरीके से जा रहा है। और होना क्या चाहिए, ये स्ट्रेट होना चाहिए इस तरीके से। ये यहाँ पे इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर हम पेनिस का स्ट्रेट पिक्चर देखते हैं, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। तो एक रफ डायग्राम से आप समझिए कि ये ऐसा होना चाहिए। अच्छा, कॉडी का मतलब क्या है, क्या चीज हो रही है, वो कुछ इस तरीके का हो रहा है। ये देखिए ये सीधा है ये तरीके से अगर आप देखा जाए, और ये इसमें से एक मैं ये देखिए ये एक कर्वेचर है, टेढ़ापन जिसको बोलते हैं। इसी के साथ में एक और चीज भी होती है, वो भी समझ लीजिए, वो होती है हुडेड प्रीप्यूस। ये जो है मैं स्किन को थोड़ा सा ऊपर उठा के ही दिखा पा रहा हूँ आपको, ये मैं दूसरे डायग्राम में भी दिखाता हूँ आपको। तो ये होती है प्रीप्यूस, और इसको हुड प्रीप्यूस क्यों बोला जाता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो हुड प्रीप्यूस की बात कर रहा था, देखिए यहाँ पे 4 स्किन लिखी हुई है, ठीक है। तो ये जो 4 स्किन जो लिखी हुई है, यही प्रीप्यूस, हुड प्रीप्यूस हम जो बोलते हैं। और ये जो आपको टेढ़ापन, क्योंकि ये तो सामने का पिक्चर है तो इसमें टेढ़ापन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा उतना, तो ये हुड यानी कि टोपी नुमा जो आपको स्किन दिख रही है, जो कि एन सर्किल यानी कि कंप्लीटली एक घुमावदार घेरेदार नहीं है, वो यहीं पे खत्म हो जा रही है और ये हुड की तरह यानी कि टोपी की तरह बना रही है। ये एक कैरेक्टरिस्टिक है हाइपोस्फेडियस का। जैसे कि हम इसमें बोलते हैं कि 3 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। नंबर 1 होता है कि यूरिथ्रल ओपनिंग जो है कहीं पे भी अंडर सरफेस यानी कि नीचे की तरफ, जो लिंग के नीचे की तरफ है, पहले डायग्राम में जो मैंने आपको समझाया था, ये यूरिथ्रल ओपनिंग वाली बात हो गई। दूसरी बात होती है इसमें कॉडी वाली, जो कि कर्वेचर वाली बात मैंने बताई।
और 3 नंबर पे जो होती है वो होती है इसमें हुडेड प्रीप्यूस, यानी कि टोपी नुमा, इस तरीके से टोपी वाली। और नॉर्मल कैसी होती है, वो होती है इस तरीके से, मतलब एन सर्किल होती है, राउंड होती है। अगर आप ये समझ लीजिए कि पजामा जो होता है उसका एक पैर समझ लीजिए कि वो पूरी तरीके से चारों तरफ से घिरा रहता है ना। तो अगर पजामा सोचिए कि एक जगह से फटा हुआ पैर, पजामे का एक पैर, या हाथ की स्लीव अगर इस तरीके से सोचिए कि ये खुली हुई है ये, तो और ये ऊपर टोपी नुमा दिख रही है, तो ये हुड है बेसिकली। ये एग्जैक्टली आप देख पा रहे हैं कि नहीं मेरे इसको स्लीव को, तो ये हुड है। और अगर ये कंप्लीटली ये सर्किल की हुई है पूरी ऊपर तक, तो ये नॉर्मल प्रीप्यूस है। तो मेरे ख्याल से इजीली आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सारी चीजें हैं, तो इनसे आपको डरना कुछ नहीं है। इसके बारे में डिटेल आप हमसे जान सकते हैं। आप अगर सोचिए कि आपको लगता है कि आपको हमसे पूछना है, तो आप जरूर पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप अपने चीज़ों का थोड़ा सा विवरण दीजिए, और बाकी चीज़ें जो हमको चाहिए होंगी हम आपसे जो है जरूर बोल के जो है वैसा किया जाएगा। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो आपका एक मन में भय और मन में जो आपकी जो भावनाओं को ठेस पहुंचा है, उसको हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, या आपके बच्चे का भविष्य किस तरीके से ठीक हो सकता है, उसी के लिए हमारी प्रार्थना भी है। और अगर यदि हमारी सहायता चाहिए तो जरूर हम वहाँ पे हैं आपके लिए। तो मैं यहाँ पे ये वीडियो को शेष करता हूँ। इससे संबंधित आपको कोई जानकारी चाहिए, आप निश्चित रूप से हमसे पूछिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।